उसके ठीक सामने, एकदम ऐसे ठीक सामने एक ऐसी महिला खड़ी थी जो देखने में महिला जैसी उसकी आकृति तो थी, लेकिन पूरा चेहरा और शरीर जला हुआ काला था, जिसपे सफेद लिबास पड़ा हुआ था। कोलकाता जैसे महानगर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन एक घटना घटी थी बहुत पहले सेंट जेवियर कॉलेज में। बहुत प्रतिष्ठित ये कॉलेज है कोलकाता शहर का। उसमें पढ़ने वाले बच्चे अपने आप को उसमें पढ़ के गौरवान्वित महसूस करते हैं। फ्रेंड्स, रवि और उसका भाई दोनों इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं और दोनों रात के 8 बजे अपनी बाइक से कोलकाता की सड़क पर चल रहे होते हैं, लेकिन अचानक रवि का फोन बजने लगता है और वह फोन को रिसीव करता है तो सेंट जेवियर कॉलेज की तरफ से उसे फोन किया गया था। उससे बताया गया कि तुम अभी जाओ और कॉलेज में इलेक्ट्रिक फॉल्ट कुछ है, उसे ठीक करो। तो रवि कहता है कि ठीक है सर, मैं अगली सुबह अर्ली मॉर्निंग जाके उसे ठीक कर दूंगा। लेकिन उधर से प्रेशर दिया जाता कि नहीं, तुम्हें अभी जाना है, तुम बेशक अपना नाइट का चार्ज ले लो या अपना चार्ज डबल कर लो, लेकिन उसे अभी जाके ठीक करो। और रवि दबाव पड़ने पे कहता है ठीक सर, ओके कह के वो अपने भाई को छोड़ने चला जाता है रूम पर। रूम पर से वापस कॉलेज पहुंचने में उसको रात के 10 बज जाते हैं। जब गेट पर पहुंचता है तो वॉचमैन वहां खड़ा दिखाई देता है। तो वॉचमैन से कहता है कि तुम ऐसा करो कि गेट खोलो, मुझे अंदर जाना है, कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ है, उसे मुझे ठीक करना है, तुम्हारे मैनेजमेंट की तरफ से हमें फोन आया था। तो वो वॉचमैन कहता है कि ठीक है, तुम एक काम करो कि उस फोन को दोबारा कॉल करके मुझसे बात करा दो मेरी सर्टिफिकेशन के लिए। तो वो फोन निकाल के बात करवाता है। वॉचमैन सर्टिफाइड हो जाता है, गेट को खोल देता है, वो अंदर एंट्री करता है और अंदर एंट्री करके कुछ दूर गया होगा तो वॉचमैन को जैसे कुछ याद आ गया। उसने वहीं से कहा कि तुम हॉल की लेफ्ट वाली गली के लास्ट वाले रूम की तरफ मत जाना, बाकी सब चेक कर लेना। लेकिन वो सुनता नहीं है, बराबर उसको सुनाई नहीं पड़ा, वो इग्नोर करके चला जाता है। रवि अंदर जाता है तो वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर वाली मंजिल में चला जाता है। वो 2-3 फ्लोर में है कॉलेज, तो वहां ऊपर चेक करता है लेकिन उसको फॉल्ट नहीं मिलता। तो दूसरी साइड के वो दूसरी वाली मंजिल में जाता है, उधर चेक करता है, पूरा कॉलेज चेक कर लेता है लेकिन उसको फॉल्ट नहीं मिलता। तब उसके समझ में आता है कि ये लेफ्ट वाला जो हिस्सा ये छूटा हुआ होगा, इधर चेक कर लेता हूँ, शायद इधर ही फॉल्ट होगा। और वो लेफ्ट की वाली गली की तरफ बढ़ जाता है जिधर वॉचमैन जाने से उसको मना किया रहता है। फ्रेंड्स, वो पहुंचा होगा थोड़ा आगे तो उसे ऐसा लगा कि कुछ लोग की आवाज आ रही है, फुसफुसाहट जैसा लगा उसे। तो आगे बढ़ के देखा तो फुसफुसाहट नहीं, कुछ बच्चे वहां पढ़ रहे हो और एक महिला उनको पढ़ा रही हो और प्रकाश वहां मात्र कितना हो, मतलब एक मोमबत्ती जल रही थी, इतना प्रकाश था। जब वो आगे बढ़ा और गेट पर जब खड़ा हुआ तो वो मोमबत्ती बुझ गई और उस कमरे में बिल्कुल घुप अंधेरा हो गया। और उस घुप अंधेरे में वहां जो लोग थे उन लोगों की केवल आंखें दिख रही थी। आंखें जैसे जानवरों की रात में चमकीली होती है ना, बस केवल आंखें दिख रही थी, लाइटदार, बहुत गोल गोल। तो वो थोड़ा अंदर तक शिहर गया तो अपनी मोबाइल निकालता है और उसके टॉर्च को ऑन करता है। टॉर्च को जब ऑन करता है तो कमरा बिल्कुल क्लियर, कोई कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। और जब उसकी टॉर्च को ऑफ करता तो फिर वापस वही आंखें चमकीली चमकीली उसको दिखाई पड़ने लगती थी। फ्रेंड्स, वो देख के भयभीत हो गया और उसे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी। वो आगे निकल गया कि चलो आगे वाले कमरे की तरफ, उधर फॉल्ट चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जब वो अगले कमरे की तरफ पहुंचा तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई महिला उस रूम के अंदर खड़ी हो। तो वो अपना टॉर्च जलाता है और मोबाइल को जब ऑन करने के लिए वो अपनी फिंगर लगाता है तो नीचे की तरफ उसकी नजर होती है। और जब मोबाइल को ऐसे सीधा करता है तो उसके ठीक सामने, एकदम ऐसे ठीक सामने एक ऐसी महिला खड़ी थी जो देखने में महिला जैसी उसकी आकृति तो थी, लेकिन पूरा चेहरा और शरीर जला हुआ काला था, जिसपे सफेद लिबास पड़ा हुआ था। और ये उसको देखने में लगा कि आंखें नहीं है, आंखों की जगह पर केवल गड्ढे हैं।
चेहरा पूरा विवश था, जला हुआ था, चमड़ियां उधड़ी हुई थी। ऐसा रूप तो रवि देखा नहीं था। ऐसा देखा तो वो वहीं भरभरा के गिर गया, और भरभरा के जब गिरा तो उसका मोबाइल छिटक के दूसरी तरफ चला गया। फ्रेंड्स, उसी अंधेरे में वो हड़बड़ाहट में पसीने से वो भीग रहा था। वह बिल्कुल बदहवास था, और वो जैसे खड़े होते हैं ना, जमीन से उठते हैं, तो वो उठा रहा था जब जमीन से तो वापस गिर जाता है। इतना मतलब वो डर गया था, हताशा में था कि वो सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था। किसी तरह से अपनी मोबाइल उठाया और मोबाइल उठा के वो सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन वहां सीढ़ियां उतरते ही जैसे वो छोटे छोटे बच्चे हो वो उसके सामने दिखाई पड़ गए। वो और डर गया कि मैं आया तो कोई नहीं था, इतने सारे बच्चे कहां से आ गए, और वो वापस फिर भागता है सीढ़ियां से ऊपर चढ़ के। लेकिन पीछे उसके ठीक सामने फिर वही जली हुई महिला खड़ी थी। फ्रेंड्स, इसी स्थिति में वो फिर उन बच्चों की तरफ भाग खड़ा होता है, क्योंकि बच्चों से उसे कम डर लगा था, ज्यादा इस औरत से, विभत्स औरत से उसको लग रहा था। फ्रेंड्स, रवि तो भागा वहीं से चिल्लाते हुए, वॉचमैन को आवाज देते हुए, और वॉचमैन तुरंत गेट खोलता है और रवि बदहवास सा भागता हुआ अपनी बाइक पर सवार हुआ। वॉचमैन से कुछ भी नहीं बोला और बाइक अपनी स्टार्ट की, भाग खड़ा हुआ। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या था? इस कॉलेज में एक बहुत पहले आग लगी थी फ्रेंड्स, और उसमें पढ़ाने वाली एक नन थी जो बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ थी, बहुत ही अपने काम को बखूबी निभा रही थी। बच्चों को पढ़ाने और सिखाने में ही उनका समय पूरा चला जाता था, इतना समर्पित थी। लेकिन कॉलेज में एक दिन आग लगती है और उस आग के चपेटे में वो आ जाती हैं और वहीं जलकर मर जाती हैं। उनकी आत्मा आज भी मुक्त होने के लिए अपनी सही मौत की उम्र का इंतजार कर रही है। और जो वो छोटे बच्चे थे, वो उस कॉलेज में पढ़ने वाले असामयिक मृत्यु में जो गुजर गए थे, वो उनकी आत्माएं थी जो इनके साथ कनेक्ट हुई थी। ऐसा वहां के लोगों का कहना है। ये सच है या झूठ है, लेकिन रवि की तो हालत खराब थी। रवि रात में ही भाग गया। आपको क्या लगता है, सच है या झूठ? कमेंट जरूर करके बताना। थैंक यू।